तो मुझे उम्मीद है आप सब ने अभी तक टूर्नामेंट ऑफ पावर का एपिसोड 12 देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम सब बात करने वाले हैं विस के बारे में, या फिर कहें सभी एंजल्स के बारे में। तो एक सवाल आप सबके मन में भी कभी ना कभी आया ही होगा कि आखिर विस कभी भी लड़ता क्यों नहीं। इतना तो सबको पता है कि विस की एक्चुअल पावर सभी गॉड्स और मॉर्टल से भी ऊपर है। जब वीरस के प्लेनेट पर वीरस पागल होकर यहाँ वहाँ तबाही मचा रहा था, तब विस एक ही हाथ के झटके से वीरस को नॉकआउट कर देता है। और ऐसी ही एक कमाल की एबिलिटी विस ने रेजरेक्शन ऑफ फ्रीजा के दौरान भी दिखाई थी। जब फ्रीजा पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, तब विस टाइम को 3 मिनट्स पीछे ले जाता है। और वहीं ब्रॉली मूवी में भी कुछ देर के लिए ब्रॉली विस पर हमला करने लगता है और विस मजे से ब्रॉली के हर वार को डॉच करता ही जाता है। और ऐसे ही कई इंसिडेंट्स पूरी सीरीज में सामने आए हैं जिन्होंने विस की रियल पावर को साबित किया है। लेकिन घूम फिर के सवाल वहीं पर पहुंच जाता है कि आखिर विस कभी भी लड़ता क्यों नहीं। क्या जरूरत पड़ने पर भी वो कभी नहीं लड़ेगा? कोई तो रीजन होगा जो सभी एंजल्स को लड़ने से या अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से रोकता होगा। अगर आप भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। तो बात है उस वक्त की जब गोकू जेनोसामा से मिलने जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट से पहली बार मिलता है, और उन्हें देखते ही वो विस से पूछता है कि ये बंदा तो बहुत तगड़ा लग रहा है। और विस तभी गोकू को कुछ भी करने से रोकते हुए बोलता है कि उनसे उलझने के बारे में सोचना भी मत, उनके सामने मैं भी कुछ नहीं। और फिर वहाँ से वापस जाते वक्त गोकू विस से कहता है कि क्यों ना हम गोकू ब्लैक वाली प्रॉब्लम इन्हीं से सॉल्व कराएं। लेकिन तब जवाब में विस बोलता है कि हम एंजल्स को हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ेगा, इसलिए हम कभी लड़ नहीं सकते। और तब गोकू पूछता है कि क्या तुम तब भी हमारी मदद नहीं कर पाओगे जब हमारे मरने की नौबत आ जाए? और विस बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, क्या तुमने मुझे कभी ट्रेनिंग के अलावा लड़ते हुए देखा है? तो दोस्तों एक्चुअल में विस खुद चाह कर भी कभी नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक एंजल होने की वजह से उसे हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ेगा। लेकिन हम सब ने विस को जरूरी पॉइंट्स पर कुछ एक्शंस लेते हुए देखा है। जैसा कि मैंने बताया, वीरस को कंट्रोल करने के लिए गुस्से में विस ने चिल्लाया कि अब बहुत हुआ, और ये कहते ही उसने वीरस को नॉकआउट कर दिया। फ्रीजा के अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी विस अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। और बैटल ऑफ गॉड्स में जब पिक्कोलो विस के हाथ को पकड़ लेता है, तो पहले तो विस प्यार से पिक्कोलो को हाथ हटाने को बोलता है, लेकिन जब पिक्कोलो मना कर देता है तो विस बहुत एग्रेसिव हो जाता है, जैसे कि वो कुछ कर ही देगा। लेकिन तभी वेजिटा बीच में आके पिक्कोलो को बचा देता है। तो मेरा पॉइंट ये है भाइयों कि भले ही विस अपनी मर्जी से कभी लड़ ना पाए, लेकिन अगर सिचुएशंस बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विस किसी न किसी तरह से गोकू और वीरस की मदद करेगा, मे बी उन्हें कुछ नया सिखा के या टाइम को थोड़ा पीछे करके। लेकिन जरूरी सवाल फिर भी यही है कि क्या विस कभी कॉम्बैट बैटल लड़ेगा एक ताकतवर दुश्मन के आने पर जिसके सामने सब हार चुके हों? क्या विस अपने कदम आगे बढ़ाएगा? क्या जरूरत पड़ने पर वो मैदान जंग में अपनी बैटल पावर्स का इस्तेमाल करेगा, या फिर हमेशा न्यूट्रल रहने वाले रूल की वजह से हमेशा शांत ही रहेगा? नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है इस बारे में। और अगर विस का न्यूट्रल रहना ही रियल रीजन है उसके शांत रहने का, तो मे बी यही रीजन होगा कि क्यों फ्यूचर टाइमलाइन में एंजल्स ने गोकू ब्लैक और जमासु को नहीं रोका। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।